Hello student, we are discussing about class 10 math NCERT chapter 2 chapter name polynomial. Myself हिमांशु गुप्ता। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मतलब क्या है, मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ आज। यानी पोलिनोमियल 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 यानी पोलिनोमियल्स, आप इसमें से कुछ भी कह सकते हैं। पोली का मतलब यानी इसका मतलब होता है मैनी मैनी। ओके, नोमियल्स यानी नोमियल, इसका मतलब होता है टर्म या टर्म्स। ओके, अब आप ये समझ गए। अब देखिए पोलिनोमियल होते क्या है। पोलिनोमियल उन्हें कहते हैं जिनके कोई एक चीज जिसके बहुत सारे टर्म यानी एक इक्वेशन जिसके बहुत सारे टर्म्स हो। ओके, ये तो हो गए पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल में वेरिएबल भी होते हैं, ये बात ध्यान है। डिग्री भी होती है उनकी। अब देखिए पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन हो गई हमारी जैसे कि 3x² प्लस 2x+1। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन, बिल्कुल साफ सीधी सी। अब इक्वेशन तो हो गई। अब इक्वेशन में है क्या, ऐसा करना क्या जो इक्वेशन यही रहे। देखिए जो ये हो गए जो वेरिएबल यानी जो एक्स के साथ रहते हैं, ये तो हो गई हमारी डिग्री। यानी जो एक्स की पावर जो रहती है इन्हें हम कहते हैं डिग्री। जो एक्स की पावर कहते हैं इन्हें हम कहते हैं डिग्री। डिग्री ओके। और जो एक्स के साथ होते हैं नंबर इन्हें हम कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कोफिशिएंट। और जैसे जो एक ये अकेला होता है जो बिना एक्स यानी किसी वेरिएबल के साथ बिना वेरिएबल के बिना वेरिएबल के बिना रहता है, वो होता है कांस्टेंट। ओके, अब आप समझ चुके हैं कि इसका मतलब क्या, पोलिनोमियल होते क्या, कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं। एक बार और बताओ। जो ये होते हैं जो एक्स के साथ होते हैं और जो इनकी हाइस्ट पावर यानी जो डिग्री बनाते हैं, ये होता है हाइस्ट पावर ऑफ डिग्री यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। के नहीं देखिए आप इसकी यानी ए इसके मान लीजिए इसके जनरल फॉर्म हो गया ax² प्लस bx+c। ए की हाइस्ट पावर क्या है 2। यानी इस अगर हम पूछे इस केस में हाइस्ट पावर किसकी है तो इसकी है, और इसकी हाइस्ट पावर क्या है एक्स की पावर 2, तो ये होगी इसकी डिग्री। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल यानी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पोलिनोमियल्स। ओके, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर, अब ये क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। यानी एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री सिर्फ 1 हो, यानी जिसकी डिग्री सिर्फ 1 हो। यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कर दिया 2x-3। यानी देखिए मैंने आपको बताया जिसकी डिग्री सिर्फ 1 हो वो होता है लीनियर पोलिनोमियल। ओके, दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा 2x+5। ओके, अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप बनेगा। ऐसे इसमें ये तो आपका एक्स हो गया वाई हो गया। ओके, इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट, चाहे इस तरफ से बने इस तरफ से बने इस तरफ से बने या फिर इसी तरफ से बने। ओके, ये हो गया हमारे लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसे कहते हैं ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी जिस डिग्री यानी जिस इक्वेशन डिग्री 2 हो, यानी जिस चीज की डिग्री 2 हो जिस इक्वेशन में, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब ही आप समझिए कि स्क्वायर स्क्वायर से समझ जाइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी जो भी आप जैसे कि मैं आपके लिए एग्जांपल में बता देता हूँ। एग्जांपल में आपको बताता हूँ 2x² प्लस 3x-2/5। ये देखिए x² यहाँ पे आ रहा है। ये हो गया हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें स्क्वायर है जिसकी डिग्री पोलिनोमियल 2 हो, हाईएस्ट डिग्री जिसकी 2 हो होता है क्वाड्रेटिक, जिसकी हाईएस्ट 1 हो उसकी होते लीनियर। ओके, अब हम आते हैं अगले तीसरे पे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका ग्राफ बताऊँ। इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरह, यहाँ पे ऐसे ऐसे या इस तरह ऐसा कुछ इसका ग्राफ होगा। अब आते हैं हम अपने आखिरी यानी लास्ट उस पे पोलिनोमियल
पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल में डिग्री 3 हो, यानी हाईएस्ट डिग्री 3 हो, उसे कहते हैं पोलिनोमियल। अब इसमें एक चीज आपको मैं बता दूं, इसमें कोएफिशिएंट ये दोनों हो गए, कांस्टेंट ये हो गए, इसमें एक्स की पावर नहीं है, ये बिना एक्स के, बिना वेरिएबल के है, इसलिए कांस्टेंट है। अब इसमें देखिए मैं आपके लिए फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x+1, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ओके, दूसरा x³ + 1। ओके, बीच वाले सिर्फ जो जिसकी हाई डिग्री 3 यानी क्यूब 3 हो, वो तो क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ बनेगा आपके लिए बिल्कुल इस तरह कुछ। आपने स्नेक देखा, स्नेक गेम, या आपने कभी देखो ग्राफ अप डाउन, तो इसका ऐसे ही बनेगा। ओके, अब इनकी जनरल फॉर्म आप एक बार सुन लीजिए। इसकी जनरल फॉर्म होती है ax+b लीनियर की, क्वाड्रेटिक की होती है ax² + bx + c। ओके, क्यूबिक की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax³ + bx² + cx + d। अब मैंने इनकी जनरल फॉर्म बता दी, आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता दी चैप्टर में है क्या। बस पोलिनोमियल हमारी उनकी डिग्री देखनी है, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, और उनमें कुछ फॉर्मूले हमें इसमें सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी क्वेश्चनों के ऊपर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर इस वीडियो को किसी आपको स्टूडेंट को चाहिए, यानी किसी फ्रेंड को चाहिए।